गाजा युद्ध में अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के बाद अब इजरायल सेना का पूरा फोकस वेस्ट बैंक की बस्तियों की तरफ है। गाजा से इजरायली सेना की वापसी के बाद पूरे इजरायल में नेतन्याहू की सरकार की आलोचना हो रही है। गाजा युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में टैंक, बुलडोजरों और दूसरे घातक हथियारों के साथ दाखिल हुई और लगातार घरों और दूसरे ढांचों को तबाह कर रही है। बता दें कि संघर्ष विराम समझौते के 2 दिन बाद 21 जनवरी को इजरायल ने उत्तरी वेस्ट बैंक पर अटैक शुरू किया था। इजरायल हमास युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ी। वेस्ट बैंक से होने वाले फलस्तीनी हमलों में भी बढ़ोतरी हुई है और बीते दिनों 3 खाली बसों में विस्फोट भी हुए। लेकिन अब इजरायल सेना की कार्रवाई इतनी खतरनाक है कि वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर और तुलकरम शहर से करीब 40,000 फिलिस्तीनियों ने अपना घर छोड़ दिया है। खाली हुई बस्तियों पर इजरायल सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद पानी, सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाओं को भी तबाह किया जा रहा है। जब गाजा से इजरायली सेना वापस लौटी तो उसने वहां की ज्यादातर इमारतों को तबाह कर दिया। गाजा में तबाही का मंजर कुछ ऐसा था कि जिसने भी उसे देखा उसकी आंखें भर आईं। युद्ध खत्म होने के बाद वहां से लौटे लोगों को उड़ती हुई धूल और चकनाचूर हुआ बच्चों का बचपन दिखा। गाजा के लोग इस समय टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं और खाना, पानी और दवाई के लिए भी बाहरी मदद पर डिपेंड हैं। अब कुछ ऐसा ही वेस्ट बैंक में भी हो रहा है। जेनिन नगरपालिका के प्रवक्ता बशीर मताहेन ने उत्तरी गाजा में शरणार्थी शिविर का जिक्र करते हुए कहा, जेनिन में जो कुछ हुआ वो जबालिया में हुआ था। इस शरणार्थी शिविर को इजरायली सेना ने हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद खाली करा दिया और शिविर रहने लायक नहीं बचा है। बता दें कि जेनिन और तुलकराम में घुसी सेना को वहां के विद्रोहियों से कड़ा प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। एक इजरायली चैनल के मुताबिक सेना की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सेना और खुफिया अधिकारी जेनिन और तुलकरम में सड़कें बना रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इजरायली सेना ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को यहां लाने की तैयारी में जुटी है। दावा किया गया कि जेनिन, तुलकरम और नूर शम्स से 40,000 फिलिस्तीनी पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। हमास ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन के लिए एक एकीकृत प्रतिरोध मोर्चे की जरूरत है। हमास ने कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध सक्रिय है और इन इजरायली योजनाओं का मुकाबला करेगा। एक्स पर की गई एक पोस्ट में किसी ने लिखा कि 2002 के बाद पहली बार एलओएफ ने वेस्ट बैंक में टैंक तैनात किए हैं। टैंक पहले ही जेनिन शहर की ओर बढ़ चुके हैं। ये एक और बढ़ोतरी वेस्ट बैंक के गजाफिकेशन की ओर एक और कदम का प्रतीक है। वेस्ट बैंक पर कब्जे का काम पूरी गति से चल रहा है। जेनिन और तुलकरम के शरणार्थी शिविरों से हजारों लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें टैंक को आते हुए देखा जा सकता है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने रविवार को कहा था कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि वो अभी 1 साल तक वेस्ट बैंक के कुछ शहरी शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए तैयार रहें। कार्ड्स का एक कमेंट ऐसे समय में आया जब इजरायल फिलिस्तीनी क्षेत्र में आक्रमण तेज कर रहा है और गाजा युद्ध को रोकने वाला संघर्ष विराम अब भी कायम है। सेना ने रविवार को कहा कि वो वेस्ट बैंक के अन्य इलाकों में भी छापेमारी तेज कर रही है और आतंकवादियों के गढ़ जेनिन में भी टैंक भेज रही है। ऐसे में खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।